एक और हफ्ता खत्म हुआ आईपीएल के अंदर और हफ्ता खत्म होते होते एक बड़ी खबर निकल कर आई। वो थी चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से। रविंद्र जडेजा ने डिसाइड किया कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी वापस दे देनी चाहिए। एंड आई एम श्योर उन्होंने कहा होगा, कप्तान थैंक यू सो मच, जितने दिन भी मैंने कप्तानी करी उतना ठीक है, पर आप कप्तान हैं, थे और हमेशा रहेंगे, ये लीजिए वापस संभालिए। पर ऐसा क्यों हुआ? कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर हम तो सिर्फ बाहर से बैठ के गेस कर सकते हैं। पहले देखते हैं कि क्या रविंद्र जडेजा की कप्तानी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अच्छी थी या नहीं थी। दो तरीके हैं देखने के लिए, एक उनका खुद का प्रदर्शन और एक टीम का प्रदर्शन। हमेशा कहा है, मैं तो हमेशा मानती हूं कि टीम का प्रदर्शन जो है वो केवल एक कप्तान के परफॉर्मेंस पे निर्भर नहीं करता। हां, उस पर लीड जरूर करता है, सिर्फ कप्तान के परफॉर्मेंस पे निर्भर नहीं करता, पूरी टीम की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। और खासतौर पर जब इतना बढ़िया टूर्नामेंट खेल रहे हो जहां सारी टीम्स और सारे खिलाड़ी बहुत कंपेटिटिव है, बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स है, तो वहां पूरी टीम का कंट्रीब्यूट करना जीत के लिए बेहद आवश्यक है, जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए नहीं हुई। लगातार हार का सामना करना पड़ा और जब जीत मिली भी या दो जीत मिली भी, या कहें कि टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा पिछड़ने के बाद जो जीत मिली उसका इतना ज्यादा मजा नहीं आया, क्योंकि ओवर द इयर्स चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा टॉप पे दिखी है। दूसरी चीज, क्या रविंद्र जडेजा की खुद की परफॉर्मेंस शानदार रही कि नहीं? भाई, अगर आंकड़ों पे नजर डालेंगे कि उन्होंने पिछले सीजन क्या किया बल्लेबाजी में या गेंदबाजी में, तो वो तो बिल्कुल ही एक अलग खेल था। चाहे वो भारत के अंदर हो या जब टूर्नामेंट सेकंड फेज में यूएई में गया, वो सबको मिला के ऐसा लग रहा था रविंद्र जडेजा कुछ गलत नहीं कर सकते। या तो वो रन्स बना रहे थे, या वो विकेट्स ले रहे थे, या वो फील्डिंग कर रहे थे और कैचेस पकड़ रहे थे, वो भी बहुत शानदार कैचेस पकड़ रहे थे। वो था विजयी सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। उसके बाद आया अगला एडिशन जो भारत के अंदर खेला जा रहा है, जिसके लिए उनको कप्तानी भी दे दी गई थी। उसमें उनका प्रदर्शन अभी तक वो कमाल नहीं दिखा पाए जितना पिछली बारी दिखाया था, या जो पिछले एडिशन ऑफ इस टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन रहा था। क्या वो खिलाड़ी खराब है? बिल्कुल नहीं। क्या उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। तो क्या कारण है कि उनका प्रदर्शन इतना बढ़िया नहीं रहा? कुछ चीजें टीम के ऊपर भी डिपेंड करती है और खुद खिलाड़ी के फॉर्म में भी डिपेंड करती है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि फॉर्म ऊपर नीचे जाता रहे किसी भी खिलाड़ी का। कप्तानी जो है ना, एक बहुत बड़ा कार्य है। लीडर एक बहुत बड़ा काम है। ऐसे ही आप किसी को भी उठा के लीडर नहीं बनाते, और आप किसी खिलाड़ी से भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक लीडर का रोल बखूबी निभाएगा। ऐसा नहीं है कि लीडरशिप में बहुत सारी चीजें लगती हैं, पर कुछ चीजें, कुछ क्वालिटीज एक लीडर में अलग होती हैं। होती होंगी ना, नहीं तो आप एक जगह महेंद्र सिंह धोनी को देखते हैं, एक जगह इस समय रविंद्र जडेजा को देखते हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली को देखते हैं और पहले के कप्तानों को देखते हैं, और हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट देखते हैं कि ये कप्तान हमेशा क्यों इतना बेहतरीन रहा, या इस खिलाड़ी की कप्तानी के अंदर क्या चीजों कमी रही। यही चीजें होती हैं जो एक कप्तान को बढ़िया कप्तान और एक शानदार कप्तान बनाती हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी के अंदर तो सारी चीजें हैं, और उसका उदाहरण आई थिंक बहुत हमें हर जगह मिल चुका है। तो देखते हैं वो क्या चीजें होती हैं कि अगर आप खुद एक कप्तान हैं और आपके पास एक और उस समय मैदान में एक नहीं, दो या तीन ऐसे खिलाड़ी हों जिन्होंने उसी टीम की पहले कप्तानी कर चुके हों, क्या सिचुएशन होता है। मैं ऐसे माहौल में रही हूं जहां एक नहीं, दो नहीं, तीन कप्तान या पूर्व कप्तान खेले हैं, या कई दफा 4 पूर्व कप्तान भी खेले हैं, और मैंने उस टीम की कप्तानी करी है। बहुत मुश्किल होता है। मैं सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बात नहीं कर रही, क्योंकि एटलीस्ट इस टीम का जो मेकअप है वो बहुत अलग है। जितनी बारी भी रविंद्र जडेजा ने कप्तानी करी, उन्होंने हमेशा चर्चा करी है महेंद्र सिंह धोनी से, और आपस में उनको फ्री हैंड भी मिला है कि वो किस तरीके से बॉलिंग चेंजेस करना चाहते हैं, और वो उनका आपसी तालमेल है। यही तालमेल चाहिए होता है। जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही कप्तान खड़ा कर दें जिसके पास सारी नॉलेज हो और आप अपने सीनियर से या अपने पहले नियुक्त कप्तान से बात ना करें। समस्या वहां आती है जहां यहां इम्बैलेंस दिखता है। जहां मैं खेली हूं वहां कभी कभी बहुत अच्छा तालमेल रहा, कई जगह इम्बैलेंस दिखा। अभी थोड़ी ही दिन पहले ऐसी चर्चा कर रहे थे कि क्या स्मृति मांधाना को कप्तानी मिलनी चाहिए, मिताली राज के पास रहनी चाहिए, या ऑलरेडी कैप्टन इन वेटिंग हरमनप्रीत के पास जानी चाहिए। तो यहीं से उदाहरण लेते हैं ना। मैं पिछली बार एक आर्टिकल भी लिखा था जिसके अंदर यह बताया था कि जब बहुत सारे कप्तान होते हैं ना,
या तो बहुत अच्छा तालमेल हो तो कोई समस्या नहीं आएगी, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए नहीं आई, या बहुत ज्यादा अलग अलग दिशाओं में कप्तान सोच रहे हो, फिर वहां समस्या ही समस्या आएगी। फॉर्चुनेटली सीएसके के पास ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कैप्टनसी के रोल जिसके लिए मैं बात कर रही हूं, वहां ये समस्या हमेशा आएगी। क्योंकि आप कितनी बारी अपने उस पहले वाले कप्तान या दूसरे वाले कप्तान के पास जाएंगे पूछने के लिए कि क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमेशा माइंड में यही डाउट रहेगा कि पूछूं तो गलत, ना पूछूं तो क्या सही। तो उस सिचुएशन में जाना ही क्यों है? आप एक नियुक्त कप्तान रखिए, जो सही कप्तान है उसी को चुनिए और फिर उन्हीं के साथ सीजन चलाइए। कंफ्यूजन डालना ही क्यों है बीच के अंदर? भाई अगर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पास जडेजा गए और उनको बोला कि आप कप्तानी वापस लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जडेजा एक खराब कप्तान है या उनकी कप्तानी फेल हो गई। मैं फिर कह रही हूं, ये ऐसा निर्णय नहीं है। जब चेन्नई ने या रविंद्र जडेजा को जब कप्तान बनाया गया था चेन्नई सुपर किंग्स ने, तो ये सोच के बनाया होगा कि क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी शायद सारे मैचेस ना खेलना चाहें या सारे मैचेस के लिए राइट थ्रू द लीग अवेलेबल ना हो, वो किसी भी रीजन से, क्या वो रेस्ट करना चाहते हैं या वो नहीं खेलना चाहते हैं, उनका फॉर्म कैसा चलता है, उस सब के चलते हो सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने और चेन्नई सुपर किंग्स ने ये डिसाइड किया हो कि चलिए आप ऐसा करते हैं, कप्तानी किसी और को दे देते हैं और जैसे जैसे टूर्नामेंट चलता रहेगा वहां देखते जाएंगे, और अगर एमएस धोनी खेलेंगे सारे मैचेस तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो मैदान के अंदर रहेंगे और वहां से कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। वही हुआ, कंट्रीब्यूट वो कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। एक चीज जो अच्छी नहीं हुई वो सीएसके के लिए कि वो जीते नहीं, वो लगातार हारते रहे। तो अगर ये सोचें कि क्योंकि जडेजा की कप्तानी से हार रहे हैं तो ये कहना गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और अगर महेंद्र सिंह धोनी वापस मैदान के अंदर हैं और हर मैच के लिए अवेलेबल है तो वापस उन्हीं को दे देते हैं ना कप्तानी, क्या दिक्कत है? उन्हीं को संभालने दीजिए, उनका बेस्ट रोल है और वो सबसे ज्यादा अनुभवी भी है। वही सबसे अच्छा तरीका है कि आप वो मैच खेल रहे हैं और वही कप्तानी संभालें, इसमें कुछ गलत नहीं है। और मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहती, ना मैं मानती हूं इस बात को कि रविंद्र जडेजा की कप्तानी अच्छी नहीं है और वो फेल हुई। इस समय सीएसके को एमएस धोनी की जरूरत है और उन्हीं के पास चली गई है वापस कप्तानी। मुझे लगता है कैप्टन इन द मेकिंग चेन्नई सुपर किंग्स के या फ्यूचर लीडर या एक ऐसा खिलाड़ी जो आइडेंटिफाइड हुआ होगा या होना चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, वो है ऋतुराज गायकवाड़। और इनका नाम मैं इसलिए लेती हूं क्योंकि जब डोमेस्टिक क्रिकेट से लेके वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साथ जुड़े और जब उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया, इसका श्रेय भी एमएस धोनी को बहुत ज्यादा जाना चाहिए। क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जो आइडेंटिफाइड खिलाड़ी है और उसको आप फ्रेंचाइज के अंदर लेकर आए हैं और उन्होंने प्रदर्शन भी अच्छा किया है। इनफैक्ट अब भारतीय टीम के लाइनअप में भी उनका नाम आया है। सो मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी ऋतुराज ऐसे हैं जिनको पूरा बैकिंग मिलेगी महेंद्र सिंह धोनी से और वो चाहेंगे कि वो इस फ्रेंचाइज के साथ ज्यादा लंबे समय तक जुड़ें, और अगर जुड़ेंगे तो नेक्स्ट कैप्टन फॉर चेन्नई सुपर किंग्स ऋतुराज गायकवाड़ ही शायद बन सकते हैं। अब कमान वापस एमएस धोनी के हाथ में आ गई है चेन्नई सुपर किंग्स की, और हो ना हो मेरी मदर बहुत खुश होंगी क्योंकि वो तो बिल्कुल धोनी फैन है और चेन्नई सुपर किंग्स हर मैच जीतना चाहिए, हर चीज धोनी जीतना चाहिए और सारे एक्कोलेट धोनी को मिलने चाहिए। सो ये आई थिंक एक बहुत इमोशनल नोट भी है हम सभी खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि एमएस धोनी ने काम ही इतना शानदार किया भारतीय टीम के साथ। भाई कितने टाइटल्स जीते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, वो तो हम सबको ही पता है। वो जब भारतीय शर्ट खिलाड़ी पहनते हैं तो वो जो सितारे लगे होते हैं ना, वो वर्ल्ड कप विनर्स के सितारे लगे होते हैं कि आप कितनी बारी विश्व कप जीते हैं, और उसमें कंट्रीब्यूशन तो ऑब्वियसली महेंद्र सिंह धोनी बतौर खिलाड़ी और कप्तान रहा है। और जब भी एमएस धोनी अंदर आते हैं ना, सिक्का उछालते हैं और फिर एक इंटरव्यू देते हैं और फिर पोस्ट मैच की इंटरव्यू देते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको देख के मजा आता है। पहले भी आता था, आज भी आता है, और हम चाहेंगे, मैं तो खुद चाहती हूँ, मैं तो खुद कह चुकी हूँ कि आप खेलते रहिए, जब तक आपका बल्ला चलता रहता है हमें बहुत तसल्ली रहती है और बहुत अच्छा लगता है कि एमएस धोनी खेल रहे हैं और वो खेल रहे हैं, खेलते रहिए। हमें अच्छा लगता है आपको देखकर, जब आप रन बनाते हैं आपको मजा आता है, जब आप बॉलरों की पिटाई करते हैं सारी दुनिया को अच्छा लगता है। चलते रहिए, खेलते रहिए, और वेलकम बैक एमएस धोनी, कप्तान चेन्नई सुपर किंग्स। ऑल द बेस्ट।